आज का टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी जो वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया है और क्रिप्टोग्राफी के दो पार्ट हैं, एक क्रिप्टो है, दूसरा ग्राफी। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन सीक्रेट और ग्राफी का मतलब राइटिंग। जो हम मैसेज लिखते हैं उसको क्या करता है, हाइड कर देता है या इंक्रिप्ट कर देता है। तो कोई भी ऐसा मैसेज जो सेंडर के द्वारा भेजा गया हो और वो इनक्रिप्टेड हो उसको, और वही मैसेज जब रिसीवर एंड पे पहुंचेगा वो क्या करेगा, उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा और अपना ओरिजिनल मैसेज ले लेगा। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। जो क्रिप्टोग्राफी टर्म है ये आज के समय से नहीं, प्राचीन समय से चल रहा है। जब महाराजा एक दूसरे को मैसेज भेजते थे तब वो क्रिप्टोग्राफी टर्म का यूज करते थे, ताकि कोई भी मैसेज अगर बीच में इंट्रूडर ले भी लेता है तो उस मैसेज का ओरिजिनल मीनिंग ना समझ पाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्रिप्टोग्राफी क्या है, पर्पज ऑफ क्रिप्टोग्राफी, टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, प्रोसेस ऑफ क्रिप्टोग्राफी, उसमें कौन कौन से एल्गोरिथम यूज होती हैं, टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट क्या चीज़ है? इंटरनेट क्या है? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, और इसको मैनेज करता है कौन? IANA, इंटरनेट एड्रेसिंग एंड नेमिंग अथॉरिटी। पूरे इंटरनेट को मैनेज करने की जिम्मेदारी IANA के पास है। तो इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें हैं या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। जो इन्फॉर्मेशन है वो एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रेवल करती है। तो उस इन्फॉर्मेशन को हमें क्या करना है, सिक्योर रखना है। सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी बहुत सारे सेंस में होता है, अपना कम्युनिकेशन को सिक्योर करना, अपना पेमेंट गेटवे को सिक्योर करना। इसीलिए तो हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं। तो पासवर्ड डालना है, पासवर्ड मतलब हम लोग सिक्योरिटी डालना है। तो अब सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है वो है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है? क्रिप्टोग्राफी ग्रीक वर्ड है क्रिप्टो, जिसका मतलब है हिडन सीक्रेट। तो एक डिफिनेशन लिखी हुई है, क्रिप्टोग्राफी इज ए टेक्निक ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू यूज ऑफ एल्गोरिथम और कोड सो दैट इट कैन बी रीड एंड प्रोसेस इंटेंडेड रिसिपिएंट ओनली। इसका मतलब क्या है? क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो क्या करती है, प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। दो चीज़ को प्रोटेक्ट करती है, एक तो इन्फॉर्मेशन को और दूसरा कम्युनिकेशन को। किसके माध्यम से यूज करती है? बाय यूज ऑफ एल्गोरिथम और कोड्स। पहले एल्गोरिथम लिखी जाती है फिर कोड लिखा जाता है। अगला डिफिनेशन आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द आर्ट और साइंस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्लेन इंटेलिजिबल डाटा इनटू अनइंटेलिजिबल डाटा एंड अगेन रिट्रांसफॉर्मिंग दैट मैसेज इनटू ओरिजिनल फॉर्म। इंटेलिजिबल डाटा मीन्स कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में बदल देना, और जब रिसीवर एंड पे पहुंच जाए तो उसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से वापस से बदल देना, उसके ओरिजिनल शेप में ले आना। ये क्रिप्टोग्राफी का मतलब है। पर्पज ऑफ क्रिप्टोग्राफी, इसके मेनली 4 पर्पज हैं क्रिप्टोग्राफी के। पहला पर्पज है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में आपका क्या करता है, किसी पर्सन की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है कि जो जिस बंदे ने हमें भेजा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन आप कह सकते हैं जैसे आपने किसी ईमेल में अपनी लॉगिन की, तो जब लॉगिन करते हैं तो क्या होता है, वो सर्वर आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल को चेक करता है। अगर आपके क्रेडेंशियल सही होते हैं तो ऑथेंटिकेट कर देता है कि जो यूजर है वो ऑथेंटिक यूजर है। तो ये है ऑथेंटिकेशन। दूसरा चीज़ है आपका प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी। प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है आपका मैसेज और कोई भी ना रीड कर पाए एक्सेप्ट किसके, इंटेंडेड रिसीवर के। आपने जिसको भेजा है केवल वो आपका मैसेज पढ़ पाए या तो आप पढ़ पाए, बीच में अगर कोई बंदा उसको नहीं रीड कर पाए, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। तीसरा है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आपने मैसेज कोई भी भेजा है किसी पर्टिकुलर इंटेंडेड रिसीवर के लिए और बीच में वो मैसेज अल्टर नहीं हुआ, मतलब मॉडिफाई नहीं हुआ। अगर बीच में वो मैसेज मॉडिफाई हो गया है तो आपका मैसेज की इंटीग्रिटी ख़त्म हो गई। ठीक है, चौथा टर्म है नॉन रिप्यूडिएशन। नॉन रिप्यूडिएशन का मतलब है आप
बाद में डिनाई नहीं कर सकते कि जो मैसेज आपने भेजा है वो आपने नहीं भेजा है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपके द्वारा ही मैसेज गया है। तो क्रिप्टोग्राफी के 4 पर्पज हैं: ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और नॉन रिपुडिएशन। टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी पुराने समय से अभी तक के लेके 2 टाइप की है। एक क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी है, एक मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी है। क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी पुराने समय में यूज होती थी जब हम लोग इंटरनेट की दुनिया में नहीं थे। जो आजकल यूज हो रही है वो मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही है। मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी को हम लोग एक और वर्ड देते हैं, डिजिटल क्रिप्टोग्राफी। तो क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी क्या था? क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी के 2 मेथड थे, एक सब्स्टिट्यूशन था, दूसरा ट्रांसपोजिशन था। क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी और मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी में डिफरेंस क्या है? क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी क्या था? पूरा का पूरा जो क्रिप्टोग्राफी का स्ट्रक्चर था उसको सिक्योर रखते हैं, और जो मैसेज है उसको भी सिक्योर रखते हैं। उसमें किसी को ये नहीं पता लगता है कि वो कौन सी टाइप की एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। और मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी क्या है? हर चीज़ ओपन टू ऑल है, ओपन सोर्स है। कोई भी बंदा किसी भी एल्गोरिथम को देख सकता है कि कौन सी वेबसाइट कौन से एल्गोरिथम यूज कर रहा है, या ईमेल सिक्योरिटी में उसने कौन से एल्गोरिथम यूज की। तो चूंकि डिजिटल क्रिप्टोग्राफी में हर चीज़ डिजिटली है, 0-1 के फॉर्म में, लेकिन क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी में हर चीज़ सीक्रेट है। अब क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी के एक एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी है, किसी पैकेट के अंदर बिस्कुट है और आपने पैकेट के अंदर ऊपर से नाम मिटा दिया, और फिर आपको पता करना हो कि ये कौन सा बिस्कुट है। तो हर चीज़ पूरी सिक्योर होती है और वो कहीं ऑनलाइन पब्लिश नहीं होती है, या बाय हैंड टू हैंड चलता रहता है। इसके 2 मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दूसरा ट्रांसपोजिशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन के भी 2 पार्ट है, एक मोनो अल्फाबेटिक है, एक पॉली अल्फाबेटिक है। मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी के 2 पार्ट हैं, एक सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, एक असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी को हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को पब्लिक की भी बोलते हैं। फिर सिमेट्रिक की के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक ब्लॉक साइफर हो जाता है, एक स्ट्रीम साइफर हो जाता है। असिमेट्रिक की में RSA, DSA, डिफी-हॉलमैन। तो इस प्रकार से इसका कैटेगराइजेशन है। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन साइफर। सब्स्टिट्यूशन साइफर जैसा नाम ही बता रहा है, एक वर्ड की जगह पे किसी दूसरे वर्ड को हम रिप्लेस करते हैं। इसमें मीनिंग भी लिखे है, सब्स्टिट्यूशन साइफर इज अ मेथड ऑफ एनक्रिप्टिंग by which unit of plain text are replaced with the cipher text. According to a fish system, the unit may be single letter, pairs of letter, triplets of letter, mixture of above. तो ये जो सब्स्टिट्यूशन साइफर वो फिक्स सिस्टम है। फिक्स सिस्टम मतलब है कि या तो हम सिंगल लेटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, या पेयर्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ट्रिपलेट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका एक एग्जांपल है सीजर साइफर। सीजर साइफर में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक कैरेक्टर को शिफ्ट साइफर में हम लोग रिप्लेस करते हैं। शिफ्ट साइफर मतलब या तो शिफ्ट बाई 1 कर देंगे, शिफ्ट बाई 2 कर देंगे, शिफ्ट बाई 3 कर देंगे। अगर शिफ्ट बाई 1 करेंगे तो अगला लेटर आएगा B, एक ही जगह पर क्या हम लिखेंगे B। शिफ्ट बाई 2 कर देंगे तो एक ही जगह पे क्या लिख देंगे C लिख देंगे। और शिफ्ट बाई 3 कर देंगे तो एक ही जगह पे क्या लिखेंगे D लिख देंगे। शिफ्ट बाई 4 कर देंगे तो एक ही जगह पे E लिख देंगे। तो आप कितने कैरेक्टर की शिफ्टिंग करना चाहते हैं उसको बोलते हैं शिफ्ट साइफर। ठीक है, तो हम कितने कैरेक्टर की शिफ्टिंग कर सकते हैं? वैसे कैरेक्टर होते हैं 26, तो 0 से लेकर 25 तक हम इसमें क्या कर सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि 25 के बाद क्या फिर से वो 0 स्टार्ट हो जाएगा। 26 ही कैरेक्टर होते हैं, तो 0 से लेकर 25 कैरेक्टर तक हम लोग शिफ्टिंग कर सकते हैं। नीचे एक एग्जाम्पल दिखा हुआ है, सीजर साइफर विद ए शिफ्ट ऑफ 3। तो देखिए सबसे पहले ऊपर एक प्लेन टेक्स्ट है ABCDEFG तक, फिर हम नीचे 3 कैरेक्टर में शिफ्ट कर दिया। तो जब 3 कैरेक्टर में शिफ्ट करेंगे, जैसे पहले A थे
अब बी आया, अब सी आया, अब डी आया। अब यहाँ पर ये रोक लेंगे। जो प्लेन टेस्ट है आपका हेलो है, हेलो के एच के नीचे आया के, तो के साइफर टेस्ट। ई के नीचे आ गया एच, तो एच। एल के नीचे ओ के नीचे आर, तो आपको प्लेन टेस्ट हेलो बन जाएगा और साइफर टेस्ट आपका क्या बन जाएगा, एच के नीचे के आ जाएगा, ई के नीचे एच आ जाएगा, एल के नीचे ओ, फिर एल के नीचे ओ, फिर ओ के नीचे आर, तो खूर बन जाएगा। हेलो का साइफर टेस्ट क्या हो जाएगा, खूर हो जाएगा विथ अ शिफ्ट ऑफ 3। इसमें दो टाइप का था, एक मोनो अल्फ़ाबेटिक था, एक पॉली अल्फ़ाबेटिक था। मोनो अल्फ़ाबेटिक का एग्जांपल था सीजर साइफर। उसमें क्या होता है, ये जो प्लेन टेस्ट है वो फिक्स होता है थ्रू आउट द इंक्रिप्शन प्रोसेस। पूरे इंक्रिप्शन के दौरान कोई अल्फ़ाबेट का वो फिक्स होगा। जैसे एक ही जगह डी लिखा है तो पूरा जब तक वो इनक्रिप्ट करेंगे तो एक ही जगह पर हम डी ही लेंगे। कभी भी ए आएगा उस प्रोसेस में तो हम एक ही जगह पर डी रिप्लेस करेंगे। वो है मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर। पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर में क्या है, हमारा जो एक ही जगह पे एक बार मैंने डी ले लिया, तो हो सकता है अगली बार एक ही जगह पर हम सी ले लें, हो सकता है अगली बार हम एक ही जगह पर डी ले लें। कोई इसमें अल्फ़ाबेट फिक्स नहीं होता मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर की जगह। वो हर अलग अलग प्लेस पे अलग अलग जगह पे हम अलग अलग अल्फ़ाबेट चूज कर सकते हैं। तो इसके दो एग्जांपल हैं, प्ले फायर है, विगनर साइफर है। तो हम एक एग्जांपल इसका भी देख लेंगे, पॉली साइफर का। तो पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर का एग्जांपल है प्ले फायर साइफर। प्ले फायर साइफर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक की टेबल लेते हैं 5x5 की ग्रिड की। इस पे हम लोग ने देखिए ग्रिड ले लिया 5x5 की, ठीक है। अब इसमें 5x5 की ग्रिड में टोटल कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, 25 कैरेक्टर आ सकते हैं। और टोटल कैरेक्टर कितने होते हैं, 26 कैरेक्टर होते हैं। तो हमें एक कैरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। नॉर्मली जो हम कैरेक्टर स्किप करते हैं वो जे करते हैं। जे की जगह पे हम रिप्लेस क्या करेंगे, अगर कहीं किसी आपके प्लेन टेस्ट में जे आ गया तो उसकी जगह पे आई रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो 5x5 की हमने एक ग्रिड ले ली, ठीक है। और प्ले फायर साइफर में हम लोग एक की लेते हैं और वो जो की होती है वो सेंडर और रिसीवर आपस में डिसाइड करते हैं कौन सी की हमें चूज करना है। तो जैसे इस एग्जांपल पे हमने एक की लिया है ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो सबसे पहले इस ग्रिड में हम क्या लिखेंगे, ट्यूटोरियल्स लिखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा, TURIALS, ठीक है। पहले ट्यूटोरियल्स लिख दिया, उसके बाद जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट बचे, बाकी रिमेनिंग अल्फ़ाबेट जो यहाँ पर हमने फिल कर दी वो तो हमने फिल कर दी, इसके अलावा जो बच गए वो हम सीक्वेंसली क्या उसमें फिल कर देते हैं। जैसे ट्यूटोरियल्स के अलावा क्या बचा, BCDEF जो बच गए वो 5x5 की मैट्रिक्स में हमने फिल कर दिया। अब हमारा प्लेन टेस्ट, अब प्लेन टेस्ट जैसे है हाइड मनी, ठीक है। अब हाइड मनी को हमें क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है। तो की हमारे पास थी, की क्या थी कि ट्यूटोरियल्स, बाकी वर्ड हमने भर दिए थे। तो ट्यूटोरियल्स का हम एक बार देखते हैं, हाइड मनी को हम क्या करेंगे, दो दो लेटर में तोड़ देंगे। तो दो दो लेटर में तोड़ेंगे तो HI अलग हो जाएगा, DE अलग हो जाएगा, MO अलग हो जाएगा, NE अलग हो जाएगा। Y के साथ कोई लेटर नहीं बचा तो सबसे लास्ट में हम एक पैड कर देते हैं Z, ठीक है, पैडिंग बोल देते हैं Z। तो सबको हम दो दो के भाग में तोड़ लेंगे। इसको तीन तीन के भाग में भी तोड़ सकते हैं, चार चार के भाग में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ये और सिंगल भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमने इसका डिफिनीशन में देखा था, तो इसमें हमने दो दो के भाग में तोड़ लिया। तो पहला लेटर है हाई, तो इसमें देखिए H और I दोनों एक ही कॉलम में आ गए। अगर सेम कॉलम में आ रहे हैं तो उसके जस्ट नीचे वाला हम लोग लेटर रिप्लेस कर देंगे। तो H की जगह पर Q रिप्लेस कर देंगे और I की जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे, C, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आएगा, DE। तो DE क्या आ गया, दोनों सेम रो में आ गए, ठीक है। सेम रो में आने के बाद क्या होगा, हम उसके जस्ट अगला वाला कैरेक्टर उस वर्ड के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो D के बाद D का अगला कैरेक्टर है E, तो D की जगह पर क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। और E की जगह पे आ जाएगा F, तो D किससे रिप्लेस हो जाएगा, EF से, ठीक है।
ऐसे ही तीसरा वर्ड है MO, 2 हो गए, हाई हो गया, DE हो गया, अगला है MO। MO को देखिए आप, ना सेम रो में है ना तो सेम कॉलम में है, और ऐसा वर्ड जो सेम रो में भी नहीं है और सेम कॉलम में भी नहीं है, तो क्या करेंगे, इनके जस्ट अपोजिट वाला ले लेंगे। M का अपोजिट क्या होगा, N, और M का अपोजिट है N, और O के अपोजिट में U। तो एक रेक्टेंगल में हमारा इसमें N ले लेंगे, O का U ले लेंगे, तो MO रिप्लेस हो जाएगा NU के साथ, ठीक है। इसी प्रकार पूरा हमारा जो हाइड मनी है वो रिप्लेस हो जाएगा QCEF NU MF ZV से। सेम प्रोसेस जो हमने इंक्रिप्शन के लिए अप्लाई किया था, सेम प्रोसेस हम डिक्रिप्शन के लिए अप्लाई करेंगे, तो हमको प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे 25 × 25 कितने हो जाएंगे, 625 पॉसिबल पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू मोनो साइफर के लिए। और इसके 2 पार्ट थे सब्स्टिट्यूशनल साइफर के, एक मोनो एक पाली, ये दोनों समझ लिए। इसके बाद है अगला ट्रांसपोजिशन साइफर। क्लासिकल साइफर के हमने 2 पार्ट देखे थे, एक सब्स्टिट्यूशन साइफर था, एक ट्रांसपोजिशन साइफर था। सब्स्टिट्यूशन साइफर के 2 पार्ट हमने देख लिए, एक मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर, एक पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर। ट्रांसपोजिशन साइफर को हम लोग आल्सो कहते हैं कॉलम और ट्रांसपोजिशन साइफर। ट्रांसपोजिशन साइफर होता क्या है? ट्रांसपोजिशन साइफर का सिंपल सा मतलब समझिए, टू चेंज समथिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, किसी एक की पोजीशन चेंज कर देना। ए अगर पहले कॉलम में है तो उसको उठा के 7वें कॉलम में कर देना है, किसी 5वें कॉलम में कर देना, किसी रो में है तो उसको 4थे रो में कर देना, उसकी मिक्सिंग कर देना कैरेक्टर्स की, या कह सकते हैं एक्सचेंज पोजीशन ऑफ 2 थिंग्स, 2 चीज़ों की आपस में जगह बदल देना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन साइफर, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक हमने टेबल बनाई, टेबल में हमने सबसे पहले क्या चूज किया, कीवर्ड चूज किया, कीवर्ड इसमें क्या चूज किया, पनग्राम। जितने वर्ड का कीवर्ड होगा उतने वर्ड की क्या टेबल बना लिया, ठीक है। तो पनग्राम कितने वर्ड की है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड की हमने पनग्राम वर्ड था जो कीवर्ड था, उसकी हमने तो 7 रो की हमने क्या बनाया, टेबल बनाया। देखिए कितनी रो बनाई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले वाले कॉलम में क्या लिखा, पनग्राम लिख दिया, जो कीवर्ड था वो लिख दिया। अब नीचे जो हमें प्लेन टेक्स्ट चेंज करना है या एन्क्रिप्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए प्लेन टेक्स्ट लिख रहे हैं, THE द, बीच में स्पेस था तो स्पेस हमने छोड़ दिया, फिर क्विक QUICK, फिर स्पेस था, स्पेस छोड़ दिया, ब्राउन BROWN, फिर स्पेस छोड़ दिया। इस प्रकार लिखते हुए हम लास्ट तक पहुँचे कहाँ, डॉग DOG। फिर लास्ट में हमारे कुछ जो हैं वो ब्लैंक रह गए, ठीक है, ब्लैंक रह गए। जो ब्लैंक रह गए उसमें हमने डैश से उसको फिल कर दिया, तो हमारे टोटल ये जो टेबल बनाई थी वो सब हमने फिल कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम जो पहला वाला कॉलम है इसको अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से अगर पहले कॉलम को अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, A आना चाहिए, तो A यहाँ पर 2 जगह पे आ रहा है, ठीक है। फिर हम दूसरे ऑर्डर में जाएंगे, A के नीचे क्या है, H, इसमें A के नीचे क्या है, U, तो AH पहले आएगा, AU बाद में आएगा। तो सबसे पहले कौन सा रो आएगी, AH के MRA वाली रो सबसे पहले रख देंगे। सेकेंड नंबर पे क्या रखेंगे, AUOOED, ठीक है। अब A के बाद क्या अगला करेक्टर आना चाहिए, G आना चाहिए, तो G वाला उसके बाद में रखेंगे। तो इस प्रकार हम पूरी जो टेबल है उसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर रीअरेंज किया, AH के वाली AUO, फिर G की वाली पूरा रो ले आए, फिर M वाला पूरा रो, M के बाद N, फिर P की रो, फिर R की रो, ठीक है। अरेंज कर लिया, जो पहले एक टेबल बनाई थी उसको अरेंज कर लिया, किसके,
पहला जो रो है उसको हमने उसके अल्फ़ाबेटली ऑर्डर में हमने दूसरी टेबल बना ली, ठीक है। अब देखिए इसमें पहली टेबल में आप देखिए हमने प्लेन टेस्ट कहाँ से स्टार्ट किया था, सेकेंड कॉलम से, ठीक है, सेकेंड कॉलम से स्टार्ट किया था, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम से तो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेकेंड कॉलम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कैसे, रो वाइज, ठीक है। यहाँ पर देखिए HKMRA डैश UO स्पेस भी लगा गए, देखो पहले हमने HK लिखा स्पेस दे दिया, MRA लिखा डैश था डैश लिख दिया, UO लिखा फिर आपका स्पेस आया तो यहाँ पर स्पेस दे दिया, OED लिख दिया, फिर इस हाइफन आया हाइफन दे दिया, फिर स्पेस आया स्पेस दे दिया, फिर बूस्टी, पूरा ऐसे ही लिख दिया। तो जो हमारा प्लेन टेस्ट था उसका साइफर टेस्ट कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो हम क्या पा जाएंगे, प्लेन टेस्ट पा जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा था, दो टाइप का हो गया, एक सब्स्टिट्यूशन हो गया, एक ट्रांसपोजिशन हो गया। ये हमारा किसके पार्ट थे, क्लासिकल साइफर के पार्ट थे। अब मॉडर्न साइफर या डिजिटल साइफर के तरफ बढ़ेंगे। तो डिजिटल साइफर दो टाइप का था, एक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, एक क्या था, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी या असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में हम लोग, इसमें भी पूरी क्रिप्टोग्राफी में हम लोग क्या कर क्या रहे हैं, कोई भी हमारा प्लेन टेस्ट या इम्पोर्टेंट मैसेज जो भी है उसको हम क्या कर रहे हैं, इनक्रिप्ट कर रहे हैं। और किसी भी प्लेन टेस्ट को इनक्रिप्ट करते हैं तो वो हमारा साइफर टेस्ट बन जाता है, ठीक है। और उस साइफर टेस्ट को हम डिक्रिप्ट करेंगे तो हमको वापस से प्लेन टेस्ट मिल जाएगा। तो पूरा क्रिप्टोग्राफी का यही फंडा है, आपका प्लेन टेस्ट होगा उसको हम इनक्रिप्ट करेंगे और जो रिसीवर एंड है वो उसको डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होगा, सेम वही दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में एक चीज़ कॉमन होती है, जो की होती है वो कॉमन होती है, वो सेंडर को भी पता होता है, रिसीवर को भी पता होता है, ठीक है। तो दोनों लोग सेम की का यूज़ करते हैं, ठीक है। नीचे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक ABC कीवर्ड है, ये ABC कीवर्ड आया, उसको हमने इनक्रिप्ट किया एक की के साथ, एक यहाँ पर साइफर टेस्ट बना, साइफर टेस्ट को हमने डिक्रिप्ट किया सेम की के साथ, तो हमारा एक प्लेन टेस्ट वापस से आ जाएगा, क्या, ABC। समझ गए होंगे। ये देखिए एक हमारा प्लेन टेस्ट का, उसको इनक्रिप्ट कर दिया, एक साइफर टेस्ट प्रोड्यूस हुआ, साइफर टेस्ट प्रोड्यूस हुआ। अब साइफर टेस्ट और सेम की का यूज करते हुए हमने डिक्रिप्ट कर दिया, तो क्या मिल गया, प्लेन टेस्ट मिल गया। ये क्या है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। इसमें क्या, की सेम यूज होती है, ठीक है। अब इसके दो पार्ट हैं, एक ब्लॉक साइफर है, एक स्ट्रीम साइफर है, ठीक है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के दो पार्ट हैं, एक ब्लॉक साइफर है, एक स्ट्रीम साइफर है। पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रीम साइफर। नाम ही बता रहा है, स्ट्रीम फ्लो, कंटिन्यूअस फ्लो। स्ट्रीम क्या मतलब, कंटिन्यूअस फ्लो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लेन टेस्ट को एक स्यूडो रैंडम कोड के द्वारा, स्यूडो रैंडम कोड क्या होता है, जो प्योर रैंडम नहीं होता है, ऑलमोस्ट रैंडम होता है, लेकिन प्योर रैंडम नहीं होता है। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक स्यूडो रैंडम के दोनों को कंबाइन कर देते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है, एक साइफर डिजिट स्ट्रीम मिल जाती है, ठीक है। नीचे एक एग्जांपल चल रहा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। एक यहाँ पर की स्ट्रीम ले रखी है 01101001111, ठीक है। और यहाँ पर एक प्लेन टेस्ट रखा है, दोनों चीज़ सेम चलेगी, जितना प्लेन टेस्ट चलेगा उतना ही की जनरेट होगी। अब दोनों प्लेन टेस्ट और की को, दोनों के साथ हम क्या, जॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। दोनों के जॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें एक साइफर टेस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके लिए हम दो तीन टाइप का मोड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन। एक CTR, OFB, ये क्या है, मोड ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। तो एक दूसरा इसमें वर्ड है ब्लॉक साइफर, ठीक है। तो स्ट्रीम साइफर क्या है, कोई भी प्लेन टेस्ट होगा उसको हम बाइनरी या बिट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। एक
की स्ट्रीम हम कंटिन्यूस फ्लो करेंगे और हर एक बिट को प्लेन टेस्ट का एक बिट और की स्ट्रीम का एक बिट दोनों का क्या जॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसमें हर बिट की बिट के साथ जॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वो आपको क्या देगा, साइफर टेस्ट दे देगा। ठीक है, इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो हमें प्लेन टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसके उलट ब्लॉक साइफर में क्या होगा, ब्लॉक साइफर में हम पर्टिकुलर ब्लॉक का साइज लेंगे। जैसे एक हमने ब्लॉक ले लिया 64 बाइट का, 128 बाइट का, 256 बाइट का, और दूसरा क्या हम लेंगे, एक की लेंगे जैसे उसमें ले रहे थे, उसमें भी की ले रहे थे, इसमें भी की लेंगे, फिर इसमें हम की लेंगे। और जो ब्लॉक साइज है वो की के साथ क्या होगा, साला ब्लॉक साइफर भी देखना पड़ेगा। ब्लॉक साइफर अनदर मेथड ऑफ इनक्रिप्शन टेक। तो हम स्ट्रीम साइफर में क्या कर रहे थे, बिट बाई बिट को हम क्या कर रहे थे, इनक्रिप्ट करते हुए चले जा रहे थे। ठीक है, तो ब्लॉक साइफर जैसे नाम बता रहा है कि हम पहले टेस्ट को एक एक ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे और ब्लॉक साइज डिपेंड करता है, आप 64 बिट का ब्लॉक लेना चाहते हो, 128 बिट का लेना चाहते हो ब्लॉक, तो आप कितने भी बिट का बाइट का ब्लॉक ले सकते हैं। तो पहले हम टेस्ट को बाइट में तोड़ेंगे, फिर उस बाइट को ब्लॉक में डिवाइड करेंगे, जो रिमेनिंग बिट बाइट बच जाएगी उसमें हम पैडिंग कर देंगे। ठीक है, तो उसमें स्ट्रीम साइफर में हम लोग 1 बाई 1 बिट एक एक बिट को हम की के साथ जोर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे और हमारा इनक्रिप्टेड टेस्ट आ जा रहा था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लॉक रहेगा ब्लॉक को प्रोसेस करेंगे विद की के साथ प्रोसेस करेंगे, एक ब्लॉक को की के साथ प्रोसेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इन दोनों के बीच में जॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर जो टेस्ट आएगा वो हमारा साइफर टेस्ट होगा। इसमें भी हम मोड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जो सिंपलेस्ट मोड ऑफ ऑपरेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या चाहिए होगा, एक प्लेन टेस्ट चाहिए होगा। प्लेन टेस्ट को हम लोग बाइट में तोड़ लेंगे। बाइट में तोड़ने के बाद उसको फिक्स ब्लॉक साइज बना लेंगे, जैसे 64 बिट के हमने ब्लॉक साइज बना लिए। उसके बाद उसमें हम लोग एक इनिशियल में की लेंगे। ठीक है, और की के साथ एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर हम लोग ले लेते हैं। इनिशियलाइजेशन वेक्टर क्या होता है, वो कुछ नहीं होता है, वो एक रैंडम वैल्यू होती है जो नॉर्मली की साइज की होती है। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन वेक्टर किस लिए लेते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए, कि कोई भी इंट्रूडर हमारा जो एल्गोरिथम है या हमारा जो साइफर टेस्ट है उससे वापस प्लेन टेस्ट ना आए। परफेक्ट सिक्रेसी का क्या मतलब होता है, परफेक्ट सिक्रेसी का यही मतलब होता है कि अगर इंट्रूडर को हमारा साइफर टेस्ट मिल भी गया तो उससे कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे प्लेन टेस्ट की इंफॉर्मेशन ना ले पाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे अपना इंक्रिप्शन की। तो उसके लिए हम एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर लेते हैं जो एक रैंडम वैल्यू होती है, उसको हम प्लेन टेस्ट के साथ जोर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद हम की अप्लाई करते हैं, की के साथ जोर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमारा साइफर टेस्ट आ जाता है। ऐसे डिक्रिप्ट क्या करेंगे, डिक्रिप्ट भी ऐसे ही करेंगे। जैसे एक साइफर टेस्ट आ गया हमारे पास, उसमें हमने की अप्लाई किया, तो एक हमारे पास कुछ टेक्स्ट आया, उसमें हमने इनिशियलाइजेशन वेक्टर हटा दिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लेन टेस्ट आ जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को सिंगल राउंड बोलते हैं। ये सीबीसी मेथड है, तो सिंगल राउंड, ऐसे सेकेंड राउंड, 3 राउंड, इस प्रकार हम 15-16 राउंड, जितने राउंड हम बढ़ाते जाएंगे अपना इंक्रिप्शन उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, जो इंट्रूडर उसको नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो हर जगह वो आ रहा है कि जॉर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। जॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जैसे ऊपर एक डाटा है और एक की है, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जॉर के थ्रू। जैसे BC और 1A को ऐड करके A6 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग से 67 और की 1A 2B 3C था, तो 67 1A का 70 आ जाएगा, फिर इन दोनों का A2 आ जाएगा, OA 3C का क्या आएगा 36 आएगा।
तो जो की होगी, की इसमें मेन रोल प्ले करेगा कि आपकी कितने बिट के आपके एल्गोरिथम आपने यूज किए। 64 बिट की यूज, 64 बिट की एल्गोरिथम, 128 बिट यूज किया है की। तो जो डाटा होगा और की होगा दोनों के आपस में जोड़ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे, साइफर टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट थे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का। अगला जो टॉपिक होगा वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी होगा। ठीक है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। उसमें क्या रहेगा कि जो की रहेगी वो कॉमन रहेगी, रिसीवर के पास भी सेंडर के पास भी। उसको क्या हम लोग सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं, लेकिन उसका काम क्या है कि दोनों के पास सेम पब्लिक की यूज होगी। उसके दो मेथड हमने देख लिए, एक ब्लॉक साइफर, एक स्ट्रीम साइफर। अब बात करते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है कि हर एक यूजर के पास दो की होंगी, एक पब्लिक की होगी, एक प्राइवेट की होगी। सेंडर के पास भी दो की होंगी, रिसीवर के पास भी दो की होंगी। ठीक है, तो सेंडर क्या यूज करेगा, अपनी प्राइवेट की का यूज करेगा और मैसेज को भेज देगा। रिसीवर क्या करेगा, उसकी पब्लिक की का यूज करके डिक्रिप्ट कर देगा। ऐसे रिसीवर भी अपनी प्राइवेट की का यूज करके उसको भेज देगा और जो सेंडर रहेगा वो उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। तो इसमें दो की होंगी, एक प्राइवेट की केवल और केवल जो बंदा भेज रहा होगा उसको पता होगा, वो उसकी पर्सनल की होगी, और एक पब्लिक की जो सभी को पता होगी। ठीक है, ये देखिए, जैसे उसने प्राइवेट की से लॉक किया और ये पब्लिक की से उसने ओपन कर लिया, प्राइवेट की से लॉक किया और पब्लिक की से ओपन कर लिया, और कहीं ऐसे एल्गोरिथम परफॉर्म हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, असिमेट्रिक इनक्रिप्शन भी इसको बोलते हैं। इसमें देखिए एग्जांपल दिखा रहा है, ए के पास दो की थी, ए ने दो को एक मेल भेजी, दोनों के पास क्या गई, अलिस की पब्लिक की चली गई। ठीक है, उसने एक मैसेज भेजा, यू आर बोथ क्यूट, और उसने इस पब्लिक की से अपनी प्राइवेट की से क्या किया, उस मैसेज को इनक्रिप्ट करके दोनों के पास भेज दिया। ठीक है, अब दोनों के पास क्या है, एलाइस की पब्लिक की है, उस पब्लिक की से दोनों इस मैसेज को क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, एक बार हम दोबारा इसको देखेंगे क्या हुआ। एलाइस के पास अपनी एक खुद की प्राइवेट की थी और पब्लिक की थी, उसने पब्लिक की सबको बांट दिया, पब्लिक की पब्लिश कर दी, कॉमन सबके पास एलाइस की पब्लिक की पहुंच गई। ठीक है, अब इसके पास अपने एक प्राइवेट की थी, उसने एक मैसेज को अपनी प्राइवेट की के साथ क्या किया, इंक्रिप्ट कर दिया। एलाइस ने अपने प्राइवेट की के साथ मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया और इनक्रिप्टेड मैसेज रिसीवर को भेज दिया। अब रिसीवर क्या करेगा, एलाइस की पब्लिक की यूज करते हुए प्लेन टेक्स्ट हासिल कर लेगा। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं असिमेट्रिक इनक्रिप्शन। तो इसमें आप देखिए हो क्या रहा है कि एक डाटा है, उसको इनक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट बना रहे हैं, फिर उसी डाटा को डिक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट बना रहे हैं। एक समय में जो सेंडर है वो अपनी प्राइवेट की का यूज कर रहा है, दूसरे एंड पे क्या हो रहा है, सेंडर की पब्लिक की यूज हो रहा है। ठीक है, सिंपल से प्रोसेस हो रहा, प्लेन टेक्स्ट हुआ, उसमें की लगाया, क्या बन गया, साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट में की लगाया, प्लेन टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब पब्लिक की और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में सबसे डिफिकल्ट चीज़ क्या है, की मैनेजमेंट। तो पूरे क्रिप्टोग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट है की। साइफर टेक्स्ट तो कोई भी बीच में इंट्रूडर ले सकता है। ठीक है, तो अगर इंट्रूडर को साइफर टेक्स्ट भी मिल गया, की मिल गया, तो प्लेन टेक्स्ट आसानी से हासिल कर लेगा, क्योंकि जो जिस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं वो ओपन टू ऑल है। जैसे किसी ने अपनी मेल सर्विस बनाई और उसने चच्चा या MD5 कोई भी एक एल्गोरिथम यूज कर लिया, तो पब्लिक है। अगर उसको की और आपका साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा तो आपके मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेगा। तो असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में
दो की यूज होते हैं, एक पब्लिक की यूज होती है, एक प्राइवेट की यूज होती है। तो इसमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट है की मैनेजमेंट का, कि दोनों की को सिक्योर करना और दोनों की के साथ उसको इनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना। ठीक है, अगर आपके किसी को एक की भी मिल गई, सपोज करो उसके इनक्रिप्शन की मिल गई, तो इनक्रिप्शन की मिलने से वो आपके साइफर टेस्ट को डिक्रिप्ट न कर पाए या तो हल्का सा भी आपका जो साइफर टेस्ट है उससे प्लेन टेस्ट का पार्ट भी डाटा नहीं ले जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम एक इंटीग्रिटी के लिए यूज करते हैं हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या होता है? हैश फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर आपका डॉक्यूमेंट है, उसकी एक हैश वैल्यू कैलकुलेट कर देता है। ठीक है, और ये इरिवर्सेबल फंक्शन, मतलब वन टाइम ही ये रिवर्स होगा, उसको हम वापस रिवर्स करके इसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं ला सकते हैं। ठीक है, और हर एक डॉक्यूमेंट की अलग से एक हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगा और हर वैल्यू क्या रहेगी? यूनिक रहेगी। ठीक है, अगर हमने कोई भी एक टेस्ट लिखा और उसकी मैंने हैश वैल्यू कैलकुलेट की तो वो वैल्यू यूनिक आएगी। ठीक है, जैसे कोई वर्ड लिखा ग्लोबल, तो ग्लोबल की अगर हम हैश वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक यूनिक वैल्यू आएगी। और हैश फंक्शन बहुत सारे होते हैं, MD5 है, RSA है, RSA 5.2 है, तो किसी भी मेथड से हम क्या कर लेंगे? उसकी एक हैश वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और दूसरी तरफ हम उसकी हैश वैल्यू चेक करेंगे। अगर हैश वैल्यू सेम आ रही है तो हम कहेंगे कि हमारा डाटा कहीं रास्ते में ब्रीच नहीं हुआ है, तो उसकी इंटीग्रिटी कायम है। अगर वो हैश वैल्यू चेंज हो गई तो हम कह देंगे कि हाँ, हमारे जो मैसेज है उसकी इंटीग्रिटी ख़त्म हो गई है। तो क्रिप्टोग्राफी में दो टाइप के अटैक मेनली यूज होते हैं, एक साइफर टेस्ट ओनली अटैक, एक नॉन प्लेन टेस्ट अटैक। ठीक है, साइफर टेस्ट ओनली अटैक में क्या, जो इंट्रूडर है उसके पास आपका साइफर टेस्ट रहेगा और उसके बेसिस पे वो आपका अटैक करेगा। एक है नॉन प्लेन टेस्ट अटैक, उसके पास प्लेन टेस्ट भी रहेगा, साइफर टेस्ट भी रहेगा और इंट्रूडर का पर्पज़ क्या रहेगा? आपकी की को फाइंड आउट करना। अगर उसने की को फाइंड आउट कर लिया तो आपका एल्गोरिथम ब्रेक हो गई। ठीक है, एक है चूजन प्लेन टेस्ट अटैक, चार टाइप का इसमें है। एक है साइफर टेस्ट ओनली अटैक, नॉन प्लेन टेस्ट अटैक, चूजन प्लेन टेस्ट अटैक और चूजन साइफर टेस्ट अटैक। चूजन प्लेन टेस्ट अटैक में जो हमारा इंट्रूडर है वो चूज कर सकता है प्लेन टेस्ट को, कि वो कौन कौन से प्लेन टेस्ट लेगा और उस प्लेन टेस्ट को करस्पॉन्डिंग वो साइफर टेस्ट लेगा और दोनों को मैच करके आपकी की को ब्रेक करेगा। ठीक है, अगला है चूजन साइफर टेस्ट अटैक। चूजन साइफर टेस्ट अटैक में क्या करेगा? वो साइफर टेस्ट को चूज करेगा, उस करस्पॉन्डिंग उसने 4 साइफर टेस्ट चूज करेगा, उस साइफर टेस्ट से आपका की फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। So conclusion क्या है? We are different type of algorithm to establish security services in different service mechanism. हम लोग अलग अलग एल्गोरिथम का यूज करते हैं अलग अलग सिक्योरिटी सर्विस के लिए। हम लोग दो टाइप की क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी या प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। अगर हमें फास्ट सर्विस चाहिए तो हम प्राइवेट की एल्गोरिथम का यूज करते हैं। अगर सीक्रेटली कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो हम पब्लिक की एल्गोरिथम का यूज करते हैं। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी ज़्यादा सिक्योर है एट रिस्पेक्ट टू प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी का। और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी थोड़ा डिले है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इससे हम केवल की शेयर करते हैं। पब्लिक की एल्गोरिथम से हम केवल की शेयर करते हैं, बाकी जो अपना पेलोड है, जो डाटा है, वो हम प्राइवेट की एल्गोरिथम से शेयर करते हैं। ठीक है।